नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं चैप्टर 4 एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोसेशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई भी ज़मीन यदि आपके एडवर्स पोजीशन में 12 साल तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडवर्स पोजीशन और इलीगल पोजीशन। एडवर्स पोजीशन का मीनिंग ये है कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसके साथ आप लीगल पोजीशन में हैं। आपका जो पोजीशन आया है लीगल है, उसके बाद आप उस पोजीशन में हैं, तो वो हो गया एडवर्स पोजीशन। इलीगल पोजीशन मतलब आप कब्जा किए हैं लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो इलीगल पोजीशन हो गया। तो इलीगल पोजीशन 12 साल हो, 14 साल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऑनर नहीं बन जाते हैं। मीन्स एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन आपको नहीं मिलेगा। अब एक होता है प्रियम्पशन राइट। प्रियम्पशन राइट ये होता है, सीपीसी में दिया है दोस्तों, हम तो एविडेंस लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन प्रियम्पशन राइट बता देता हूँ कि यदि पुरुष का ज़मीन बिक रहा है तो आपको पहले अधिकार है कि पहले वो आपको खरीदें। यदि आप न खरीदें सेम रेट में, तभी वो दूसरे को ज़मीन बेच सकता है। ये होता है प्रियम्पशन राइट। और यहाँ अभी सेक्शन 25 में हम देखेंगे, वो कहता है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। मीन्स ईजमेंट का राइट है, एंजॉयमेंट का राइट है। ईजमेंट राइट मीन्स एंजॉयमेंट राइट। तो एंजॉयमेंट का राइट है बाय प्रिस्क्रिप्शन। कैसे मिलता है? प्रिस्क्रिप्शन से वो मतलब है कि आपको टाइटल मिल जाए काफ़ी दिन आप पोजीशन में है तो कहता है कि वेयर द एक्सेस ऑफ यूज ऑफ लाइट। आपके घर में दरवाजे में खिड़की से लाइट आ रहा है, एयर हवा आ रहा है, एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसफुली एंजॉयड देयर इन विथ एन ईजमेंट, है ना। मतलब आपके रास्ते का एंजॉयमेंट कर रहे हैं और उसका राइट है आप पे विदाउट इंटरप्शन है, एंड फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल तक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपको बेदखल नहीं किया जा सकता है। और क्या क्या इसमें आ सकता है? वे आ सकता है, वाटर कोर्स आ सकता है, यूज ऑफ वाटर आ सकता है, एनी अदर एग्रीमेंट वेदर अफर्मेटिव और नेगेटिव हैव बीन peaceably and openly enjoyed by any person claiming title thereto as an easement and has of right without interruption for 20 years। 20 साल यदि आप इसको एंजॉय किए हैं तो आपको जो रास्ता है, लाइट है, प्रकाश है, वाटर वेज है, पानी है ना, रास्ता है, किसी को बंद नहीं किया जा सकता है। Right of such easement and use of right way, water course, use of water, other easements shall be absolute and indefeasible। मतलब अजय है, उसको आपको हटाया नहीं जा सकता है। अच्छा, दूसरा कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से मिला है राइट, तो वो नहीं चलेगा, वो इसमें काउंट नहीं होता है। ठीक है। अब कहता है कोई सरकारी ज़मीन है, उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, या कोई राट है, तो उसमें क्या है, रास्ता का हो, रास्ते का राइट हो, या वाटर का राइट हो, या लाइट का राइट हो, है ना, एयर का राइट हो, तो उस पर यदि 30 साल आप इंजॉय किए हैं तो उस को इंजॉयमेंट से आपको हटाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में 30 साल, प्राइवेट प्रॉपर्टी में 20 साल। उसके बाद 26 कहता है एक्सक्लूशन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर ऑफ सर्वियंट टीनेमेंट, है ना। कहता है व्हेन एनी लैंड और वाटर ऑफ ऑन ओवर और फ्रॉम विच एनी इजमेंट हैज बीन derived has been held under by virtue of any interest for life in terms of year exceeding 3 years from the granting thereof, the time of enjoyment of such easement during the continuation of such interest shall be excluded in the computation of such period of 20 years। कहता है कि कोई इंटरेस्ट है आपको और उसके थ्रू आपने एंजॉयमेंट का राइट लिया है, 2 साल का, 3 साल का, एक्सीडिंग 3 ईयर्स, हाँ, तो वो 3 साल 20 साल में काउंट है। उसके बाद भी आप जारी रखें हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ खेती मान लो 2 साल, 3 साल या 5 साल का लीज पे लिया है, तो 5 साल वो जो है वो माइनस हो जाएगा 20 साल में से। लीज समाप्त हुआ फिर भी आप उस पर हैं, तो 20 साल, अब 5 + 20 25 साल हो जाएगा। मतलब 20 साल तब शुरू होगा जब 5 साल खत्म हो जाएगा तब। दूसरा कहता है सेक्शन 27 कि एक्सटिंग्विशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड
है ना, hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property. His right to such property shall be extinguished. कहता है जो आगे दिया हुआ है कॉलम, उस कॉलम में समय निश्चित है, तो उस समय के अंदर आपने जमीन का पोसेशन नहीं लिया या पोसेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी पर नहीं लिया, और हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल भी समाप्त हो जाएगा, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। तो वो पीरियड का क्या है ये देखते हैं। उससे पहले है सेक्शन 29, वो देखते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, वेयर एनी स्पेशल और लोकल लॉ प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन different from the period prescribed by the schedule. The provision section 3 shall apply as if such periods were the periods prescribed by the schedule, and for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal, application, or a special local law. Provision contained in section 4 to 24 inclusive shall apply only insofar as the extent to which they are expressed, not expressly excluded by such a special local law. कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, तो वो वहाँ लागू होगा, ठीक है, उस पर ये लागू नहीं होगा लिमिटेशन एक्ट। कोई लॉ नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। प्रोविजन ऑफ सूट्स फॉर विच द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। तो notwithstanding anything contained in this act, any suit for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act 1908 may be instituted within a period of 7 years next after the commencement of this act. ठीक है, within the period prescribed for such suit by Indian Limitation Act. तो लोकल लॉ है तो उसके अनुसार होगा, और कुछ नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। कोई स्पेशल है तो उसके अनुसार होगा, कुछ नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार होगा। कहता है स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी सेक्शन 30 आफ्टर सेक्शन 30 इंसर्टेड फॉलोइंग सेक्शन नेमली प्रोविजन फॉर सूट फॉर विच द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। तो ये सब अब क्या है, जम्मू कश्मीर पर भी सारे एक्ट लागू है, सीधी सी इतनी सी बात है। प्रोविजन एज टू बार पेंडिंग सूट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल enable any suit appeal application to be instituted, preferred or made for which the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act expired before the commencement of this act. तो enable any suit, और कोई भी सूट है ना, affect any suit, कोई भी सूट अफेक्ट नहीं होगा, अपील एप्लीकेशन प्रेफर्ड और मेड पेंडिंग एट सच कमेंसमेंट, है ना, 100 शुरू होने से पहले पेंडिंग है उसको अफेक्ट नहीं होगा, इंस्टीट्यूट होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट आ गया तो आया तो ये प्रोस्पेक्टिव ला है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो इसके बाद आप केस नहीं कर सकते। अब देखिए शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, फर्स्ट डिवीजन सूट्स, प्रिस्क्रिप्शन है, इसको आर्टिकल कहते हैं दोस्तों, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, और आर्टिकल किसी को कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको भी आर्टिकल कहते हैं, बाकी को सेक्शन कहते हैं। तो आप सीरियल नंबर 1 भी बोल सकते हैं लेकिन आर्टिकल बोला जाता है, तो सीरियल नंबर 1 भी बोल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट और उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेकंड कॉलम में है। एक तो आर्टिकल की कॉलम है और दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, तीसरा कॉलम है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, चौथा कॉलम है टाइम फॉर विच पीरियड बिगिंस टू रन, है ना। तो कहता है फॉर बैलेंस ड्यू ऑन म्यूचुअल ओपन एंड करेंट अकाउंट where there have been reciprocal demands between the party, 3 years period of limitation, and the close of year in which the last item admitted or proved is entered in the account, such year to be computed as in the account, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अगेंस्ट ए फैक्टर फॉर एन अकाउंट, तो 3 years अगेंस्ट ए फैक्टर फॉर एन अकाउंट, तो 3 years है। When the account is during the continuance of the agency demanded and refused, or where no such demand is made,
when the agency terminated. Against a factor of account 3 years by the principal against his agent for movable property received by the agent later मतलब agent and not accounted for, तो 3 years 3 साल में उससे ले लो, नहीं तो वो प्रिंसिपल का जो दिया है मूवेबल प्रॉपर्टी वो एजेंट को जो दिया है एजेंट का हो जाएगा. When the account is during the continuation of agency demanded and issued, where no such demand is made when agency terminates. एजेंसी टर्मिनेट है तो आप डिमांड कर लो, नहीं तो 3 साल में आपको बाद नहीं मिलेगा. डिमांड नहीं किए तो 3 साल तक आप कभी भी ले सकते हो, उसके बाद नहीं मिलेगा. उसके बाद कहता है अदर सूट बाय प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट फॉर नेग्लेक्ट और मिसकंडक्ट, तो 3 years है. फॉर अकाउंट एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 3 साल है डेट ऑफ डिसोल्यूशन से. 3 साल के अंदर ही शेयर के लिए आप केस कर सकते हो, फिर केस नहीं कर सकते हो. लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन. सूट रिलेटिंग टू अकाउंट के बारे में पार्ट 1 में है. उसके बाद सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. फॉर सीमेंस वेजेज 3 years, wages in the case of any other person 3 years, price for good food or drink sold by keeper of a hotel, tavern or lodging house 3 years, the price for lodging 3 years, against a carrier for compensation for lodging injury goods 3 years, against carrier for compensation for non-delivery or delay in delivery goods 3 years, for hire animals, vehicles, boats, household 3 years, for balance of money advance payment goods to be delivered 3 years, for price of goods sold delivered where 3 years. ये सब के लिए 3 years ही है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या है भाई, इंश्योरेंस वगैरह 3 years ही है इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी. उसके बाद एरियर्स ऑफ रेंट 3 years मिलेगा, आप नहीं तो फिर नहीं मिलेगा. एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट तो 3 years, डेट फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस इफ द नो सेट डेट इज फिक्स्ड व्हेन द प्लेंटिफ नोटिस दैट परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड. तो उससे 30 साल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 30 साल के अंदर करवा लेना. एरियर्स ऑफ रेंट 3 साल के अंदर ले लेना, सब 3 साल है. मैक्सिमम सूट फॉर रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन, तो declare the forgery of an institute issued or registered 3 years. Obtain declaration that has a later adoption is invalid or never in fast fact to place 3 years. Obtain any other declaration 3 years. Suit relating to degree and instrument. To cancel a status as an instrument or degree for an rescission of contract तो 3 years. सब मैक्सिमम है 3 years. अब सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन के मामले में लीजिए, बाय ए मॉर्गेजर है ना, तो टू रिडीम और रिकवर पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो 30 years है. मॉर्गेज किए हैं और मॉर्गेज समाप्त हो गया तो उसके 30 साल बाद तक आप केस कर सकते हैं, उसके बाद केस नहीं कर सकते, मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी नहीं रह सकते. व्हेन द राइट टू रिडीम और रिकवर पोसेशन एक्रूव से 30 साल बाद तक कर सकते हैं. To recover possession of immovable property mortgage and afterward transferred by the mortgagee for a valuable consideration, तो 10 years में वापस ले लें आप. When the transfer becomes known to be plaintiff. To recover surplus collection received by the mortgagee after the mortgage has been satisfied 3 years, है ना. by a mortgager रिडीम करना है तो 30 years से रिडीम कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन द राइट टू रिडीम और रिकवर पोसेशन एक्रू, लेकिन नो रिकवर पोसेशन बाय मॉर्गेजर, नो टू रिकवर पोसेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है ना, आफ्टर बार ट्रांसफर बाय द मॉर्गेजी फॉर अवेलेबल कंसिडरेशन तो 12 साल ही है. एंड टू रिकवर सरप्लस कलेक्शन रिसीव्ड बाय द मॉर्गेजी आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड तो 3 years ही है. To recover surplus collection received by the mortgage after the mortgage has expired 3 years. To enforce payment of money secured by the mortgage or otherwise charged upon your property 12 years. Mortgage by a mortgage foreclosure 30 years. Possession of your property 12 years. When the mortgagee become entitled to possession. Possession of immovable property based on previous possession and not entitled
when the plaintiff file in possession of property has been dispossessed to 12 years. Date of dispossession. Possession of immovable property based on the previous possession, not on title. When the plaintiff while in possession of 12 property has been dispossessed. वापस 12 साल के अंदर आपको possession लेना है. और possession of immovable property or any interest therein based on title to 12 years. Then the possession of defendant becomes adverse to the plaintiff. The possession of immovable property when the plaintiff has become entitled to possession by reason of any forfeiture or breach of condition 12 years. While landlords recover possession from a tenant 12 years. Thus, to recover possession from a tenant 12 years. Possession of immovable property when the plaintiff has become entitled to possession by reason of forfeiture or breach of condition 12 years. Suit relating to immovable property to 3 years. सूट रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी तो 3 इयर्स के अंदर शूट कर दो भाई. जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे सोना चांदी गहना है लॉस्ट एक्वायर्ड बाय थेफ्ट है दिस ऑनेस्ट प्रिपरेशन है तो 3 इयर्स में व्हेन द पर्सन हैविंग द राइट टू पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी लर्न्स इन व्हिच पोसेशन इट इज. उससे 3 साल बाद जानकारी मिलने के 3 साल बाद तक उससे ले लो. व्हेन अदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी 3 इयर्स. रिकवरी मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोसेस्ड ऑफ फंड फ्रॉम डिपोजिटरी फॉर्म 3 इयर्स तो है. उसके बाद कहता है सूट फॉर रिलेटिंग टू टॉर्ट 1 ईयर में कर दो यार. कंपनसेशन फॉर लायबल. कंपनसेशन लायबल में लिख कर कोई किया है मतलब मानहानि किया है तो 1 ईयर में कंपनसेशन ले लो. से बोल कर मानहानि क्या सिलेंडर मतलब तो 1 ईयर में कंपनसेशन ले लो. कंपनसेशन फॉल्स इम्प्रीजमेंट तो 1 ईयर में ही ले सकते हो. For doing or omitting to do a lead to have pursuance of any enactment in force of for the time being in the territory to be this act extend 1 year. For compensation of loss of service occasioned by the seduction of the plaintiff servant or daughter 1 year. उसके बाद सारे रिस्ट्रेन वेस्ट है वो सारे 3 साल में है. उसका 12 इयर्स में भी कुछ है. ट्रांसफर टू सेट असाइड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट इन हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट मेड बाय ए मैनेजर देयर ऑफ फॉर ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन टू 12 इयर्स. सूट रिलेटिंग टू मिलेशियस मैटर्स तो 12 इयर्स है. ठीक है. Suit for which there is no prescribed period. A suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule 3 years when the right to sue accrue. Second division appeal 90 days. Third division application part 1 application specified in case 10 days for leave to appear or defend a suit under summary procedure to 10 days. Summary procedure में इसी सजा कहाँ मिलता है 3 years. अदर एप्लीकेशन 3 years. तो इस तरह से दोस्तों आज लिमिटेशन एक्ट समाप्त हो गया. इस लिमिटेशन एक्ट के लास्ट वीडियो को जरूर देखें. अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू दोस्तों.